Hello guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So this is the part 2 of class 9 geography chapter 4 climate. If you want to see part 1, you can see from the links given in the description and comment section below. So now let's begin from the topic where we have stopped in the last video. Now let's talking about the seasons. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to another. यानी कि जो conditions होती हैं weather में वो एक season से दूसरे season में change होती रहती है. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. यानी कि जो ये changes होते हैं ज़्यादातर noticeable होते हैं interior part of the country के. The coastal area do not experience as much variation in temperature, though there is a variation in rainfall pattern. तो जितना इंटीरियर पार्ट में नोटिसेबल होता है उतना कोस्टल एरियाज में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होता है रेनफॉल के पैटर्न में. सो टेल मी हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस. आप अपनी स्टेट में बताइए कि आप कितने तरह के सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं. सो देयर आर 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया. दीज आर द कोल्ड वेदर, हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून with some regional variation और कुछ variations के साथ. So firstly let us talk about the cold weather season यानी कि winter season. The cold weather season begin from mid-November in the northern India and stays till February. यानी कि नवंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है. December and January are the coldest month in the northern part of India. northern part में northern India में December और January are the coldest month. The temperature decreases from south to the north. South India से North India तक temperature decrease होता है. The average temperature of Chennai in the eastern coast is between 24 to 25 degree Celsius. जो साउथ में चेन्नई में 24 to 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और जबकि नॉर्थ साइड में नदर्न प्लेन में 10 डिग्री to 15 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. जो डेज होते हैं वो तो गर्म होते हैं जबकि नाइट कोल्ड हो जाती हैं. Frost is common in the north and the higher slopes of the Himalayan experience snowfall. यानी कि नॉर्थ में तो ज़्यादातर फ्रॉस्ट दिखती है जबकि हिमालयाज में स्नोफॉल भी होती है. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. तो इस टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स होती है वो कंट्री में एंटर कर देती हैं. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. ये लैंड से सी की तरफ जाती है. एंड हैंस फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन. और जबकि काफ़ी जो कंट्री का बाकी पार्ट है उसमें ड्राई सीजन रहता है. सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस विंड एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. जबकि केवल तमिलनाडु यानी कि सदर्न कोस्ट में ही ये विंड आती है और थोड़ी रेनफॉल होती है क्योंकि यहाँ पर जो विंड्स हैं वो सी टू लैंड ब्लो करती हैं और जबकि नदर्न पार्ट में फ्रॉम लैंड टू सी. इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप. यहाँ पर नदर्न पार्ट में हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया. इस एरिया से जाती हुई विंड होती हैं. इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. और जो ये विंड है ये गंगा वैली से वेस्ट की तरफ जाती है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ. द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स. तो मेनली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सीजन की उसमें क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर लो होता है, ह्यूमिडिटी भी लो होती है, बहुत ही फीबेबल है और डिफरेंट टाइप्स की वेरिएबल होती है विंड्स में. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is the inflow of cyclonic disturbance. एक characteristic feature है cold weather का वो है northern plains में कि inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest area में. These low pressure system originate from the Mediterranean. जो ये low pressure system है ये originate होते हैं, origin होता है इनका Mediterranean sea से and western Asia से और ये move करते हैं इंडिया में along with the westerly flow. They cause the much needed winter rain over the plain and snowfall in the mountains. और ये इतनी ज़्यादा रेन कर देती हैं, विंटर रेन हो जाती है प्लेन्स में और स्नोफॉल होती है माउंटेन्स में. ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल. जो अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल होती है उसे लोकली बोलते हैं महावत यानी कि स्मॉल. दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप. और रबी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये रेनफॉल, विंटर रेनफॉल. The peninsular region does not have a well-defined cold season. There is hardly any noticeable season
सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। और जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें ज़्यादा इतना कोल्ड सीजन नहीं होता, वहाँ बहुत ही हार्डली टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ सी है। द नेक्स्ट सीजन इज द हॉट वेदर सीजन यानी कि समर। ड्यू टू द apparent northward movement of the sun, the global heat belt shift northward. नॉर्थवर्ड मूवमेंट की वजह से जो सन की डायरेक्शन है वो भी नॉर्थ की तरफ हो जाती है। इसकी वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो भी नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीजन। इसी वजह से मार्च से मई तक हॉट वेदर सीजन होता है। The influence of shifting of the heat belt can be seen clearly from the temperature recording during March to May at different latitude. तो आप इसका अंदाज़ा टेम्परेचर देखकर ही लगा सकते हैं कि मार्च से मई तक के महीने में कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में मार्च के महीने में 38 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है, जबकि इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern part of the country. In peninsular India, temperature remains lower due to the moderating influence of the oceans. जो peninsular India है उसमें टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता समर टाइम में ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियंस. So the summer month experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country. तो समर के टाइम में टेम्परेचर राइज होता है और जो एयर प्रेशर है वो कम होने लगता है. Towards the end of May, an elongated low pressure area developed in the region extended from Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. मतलब मई के एंड तक जाते जाते प्रेशर एरिया और भी ज़्यादा लो हो जाता है फ्रॉम थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू द पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट. सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन टू सेट इन अराउंड दिस ट्रो. और जो एयर सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है. अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू. इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन. दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी hot dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. लू होती है गर्म हवाएं जो चलती हैं गर्मियों के टाइम में in the northern part and northwestern part of India. Sometimes they are even continue until late in the evening. और कई बार तो ये जो नॉर्मली डे टाइम में होती है, दिन के टाइम में होती है, लेकिन कई बार शाम को भी लू चलने लगती है. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल. और अगर कोई भी पर्सन इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं. डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नदर्न इंडिया. तो नदर्न इंडिया में मई के मंथ में जो डस्ट स्टॉर्म है यानी कि आंधी तूफान आते रहते हैं. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cold breeze. तो ये हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि ये टेम्परेचर को लो कर देती है, क्योंकि जब ये आती हैं डस्ट स्टॉर्म्स आती है तो इसकी वजह से लाइट रेन भी हो जाती है, थोड़ी हल्की बारिश भी और कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं चलने लगती हैं. दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म. तो इसीलिए इसे लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म का सीज़न भी बोला जाता है, विच इज़ एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टॉलरेंशियल downpours often accompanied by hail. In the West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी. और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में तो इन स्टॉर्म्स को काल बैसाखी बोला जाता है. द क्लोज ऑफ समर सीज़न यानी कि समर सीज़न के एंड होने के टाइम पे प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका. केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शावर्स हो जाते हैं. दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शावर. और जो ये प्री मानसून शावर होता है इसकी वजह से मैंगोज पकने लगते हैं, इसलिए इन्हें मैंगो शावर्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज़ द एडवांसिंग मानसून यानी कि द रेनी सीजन.
By early June, the low pressure conditions over the northern plain intensifies. It attracts the trade wind of the southern hemisphere. तो अर्ली जून में प्रेशर कंडीशंस नॉर्थ प्लेन्स की तरफ जाने लगती हैं, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाती हैं. दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द सदर्न ओशियन. तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं ये ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशन से, यानी कि साउथ इंडिया ओशन से. दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ. ये इक्वेटर से ओरिजिन होके वेस्ट की डायरेक्शन में जाती है, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून. एज अ साउथ वेस्ट मानसून की तरह ये इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती हैं. As these winds blow over warm ocean, हालांकि ये जो विंड्स होती हैं ये वार्म ओशन गर्म ओशंस के ऊपर से ब्लो होती हैं, सो दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट. इसकी वजह से ये हमारे इंडिया में थोड़ा मॉइस्चर लाती हैं अपने साथ. दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. और ये एक 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलती हैं. With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. और एक महीने के अंदर अंदर जो मानसून विंड्स होती हैं वो पूरे इंडिया में फैल जाती हैं. The inflow of southwest monsoon into India bring about a total change in the weather. जो साउथ वेस्ट से मानसून जो एंटर होता है इंडिया में, इससे टेम्परेचर में वेदर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है. अर्ली इन द सीजन द विड्रॉड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर, और 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल आ जाती है. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. यानी कि जो डेक्कन प्लेटू और मध्य प्रदेश का रीजन है वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ रेन यहाँ पर भी हो जाती है. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रेन है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होती है, यानी कि 7 सिस्टर स्टेट्स. मौसिनराम इन द southern ranges of the Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. Do remember this point. Mausinram in the southern ranges of Khasi Hills receive the highest average rainfall in the world. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और जो रेनफॉल डिक्रीज होती है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होती है. एंड राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्केंटी वॉल्स, यानी कि राजस्थान और गुजरात में इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती. Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. जो अदर फिनोमिना है मानसून से जुड़ा वो है ब्रेक का, यानी कि मानसून सीजन में भी रेनफॉल में ब्रेक आ जाता है. Thus it has wet and dry spell. इसकी वजह से वेट और ड्राई स्पेल्स हो जाती हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. जो मानसून रेन है वो कुछ समय के लिए आती हैं, कुछ दिनों तक चलती हैं, उसके बाद रुक जाती हैं, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू होती है. दे आर इंटरस्प्रेड विद रेनलेस इंटरवल, और ये रेनलेस इंटरवल्स लेती हैं. दीज ब्रेक इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रो. और ये जो इसका कारण होता है ये होता है मानसून ट्रो. फॉर वेरियस रीजन द ट्रो एंड इट्स एक्सेस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड. जो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि जो ट्रो है और इसकी एक्सिस है वो मूव करती रहती है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड डायरेक्शन में, विच डिटरमाइन द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रो लाइज ओवर द प्लेन. रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट. ऑन द अदर हैंड whenever the axis shift closer to हिमालय, तो जब भी जो एक्सिस है वो हिमालय की तरफ शॉर्ट होता है तो देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन. तो इसलिए प्लेन्स में ड्राई स्पेल्स होता है. एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर. और जो हिमालयन पार्ट है उसमें वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है.
These heavy rains bring in their wake devastating floods causing the damage to life and property in the plains. और heavy rains की वजह से कई बार तो flood भी आ जाती है जिसकी वजह से life और property दोनों ही damage होती हैं plain northern plain में. The frequency and intensity of the tropical depression too determine the amount and duration of the monsoon rain. जो frequency है और intensity है tropical depression की वो भी डिटरमाइन करती है कि मॉनसून शावर्स होंगे, जो रेन होगी वो कितनी होगी और कितने समय तक चलेगी. दीज डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अक्रॉस ओवर द मेनलैंड. जो ये डिप्रेशंस हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, ये बे ऑफ बंगाल के हेड पे फॉर्म होते हैं एंड कवर ओवर टू द मेनलैंड और पूरे मेनलैंड में फैल जाते हैं. द डिप्रेशन फॉलो द एक्सेस ऑफ द मॉनसून. जो डिप्रेशन है ये मॉनसून के एक्सेस को फॉलो करते हैं ट्रो ऑफ लो प्रेशर से. द मॉनसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़, यानी कि कोई सर्टेन थिंग नहीं है मॉनसून में. The alteration of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. जो dry और wet spells होती है उनकी intensity में, उनकी frequency में और उनके duration में भी difference होता है. While it causes heavy flood in one part, एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा flood create कर देती है, it may be responsible for the drought in the other, और वहीं दूसरी तरफ कई region में सूखा हो जाता है, drought हो जाता है. It is often irregular in its arrival and its retreat. तो यानी कि जो मानसून है वो irregular है, irregular नहीं है. इसका arrival कब होगा, इसका retreat कब होगा, ये किसी को कुछ नहीं पता. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. और कई बार तो जो farming schedule है millions of farmers का country में वो भी बिल्कुल disturb हो जाता है. So the next is retreating or post monsoons means the transition season. So during the October-November with the apparent movement of the sun toward the south, जो अक्टूबर नवंबर में जो सन है वो साउथ की तरफ आ जाता है. The monsoon trough और the low pressure trough over the northern plain become weaker. इसकी वजह से जो low pressure trough है वो weak हो जाता है. This is gradually replaced by a high pressure system. और इसे धीरे धीरे replace किया जाता है high pressure system से. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. और जो southwest monsoon winds होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और withdraw करना शुरू कर देती हैं. By the beginning of October the monsoon withdraw from the northern plain. तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में मानसून northern plain से चला जाता है. The month of October-November form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. तो जो अक्टूबर से नवंबर का टाइम है इस पीरियड में पूरे वेदर में चेंज आ जाता है, सीजन चेंज हो जाते हैं फ्रॉम अ हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन. द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर. जब मानसून जाता है तो स्काई एकदम क्लियर हो जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है. वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट. तो क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो दिन में तो ज़्यादा हो जाता है और लेकिन रात को कम हो जाता है, कूल हो जाता है और अच्छा हो जाता है. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट. जो लैंड है उसमें फिर भी मॉइस्चर रहता है. ओनिंग टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम रेदर ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे. तो ह्यूमिडिटी की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से जो वेदर है वो डे के टाइम में ऑप्रेसिव हो जाता है. दिस इज़ कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट. इसे नॉर्मली बोला जाता है अक्टूबर हीट. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन द नदर्न इंडिया. तो अक्टूबर के हाफ में, सेकेंड हाफ में आते ही जो टेम्परेचर है वो एकदम से फॉल करने लगता है. द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड टू द बे ऑफ बंगाल. जो लो प्रेशर कंडीशंस है वो नॉर्थ वेस्टर्न से ट्रांसफ़र होके बे ऑफ बंगाल तक चली जाती हैं by the early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman season. और ये किस लिए होता है ये शिफ्ट? Because of the cyclonic depressions जो originate होते हैं अंडमान सी में. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread रेन. तो ये जो साइक्लोन्स होती हैं ये जब ईस्टर्न कोस्ट को पार करते हैं तो हैवी रेनफॉल होती है और वाइड स्प्रेड रेनफॉल होती है. These tropical cyclones are
ऑफन वेरी डिस्ट्रक्टिव, और जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डैमेज पहुंचाते हैं. द थिकली पॉपुलेटेड deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones. जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टाज हैं वो भी स्ट्रक हो जाते हैं साइक्लोन की वजह से, विच कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही बहुत नुकसान होता है. समटाइम दीज साइक्लोन्स अराइव एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, और कई बार ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट में भी आ जाते हैं. द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन. जो बल्क में रेनफॉल होती है कोरोमंडल कोस्ट में was because of the depressions and cyclones. Now let's see the next topic, that is the distribution of rainfall. But how the rainfall is distributed in the India? Parts of western coast and northeastern India receives about 400 centimeter of rainfall annually. तो जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें 400 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल एनुअली होती है पूरे साल में. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat. और जबकि गुजरात में और राजस्थान में only 60 सेंटीमीटर से भी मतलब उससे भी कम रेनफॉल होती है, and हरियाणा and पंजाब also. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and east of Sahyadris. जो यानी कि रेनफॉल है वो इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में बहुत ही ज़्यादा लो होती है. So there is a question that why do these regions receive low rainfall? तो इसका आपसे कारण पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि इन रीजन में लो रेनफॉल होती है. A third area of low precipitation is around Leh in जम्मू एंड कश्मीर. और जो थर्ड एरिया है लो प्रेसिपिटेशन का वो है जम्मू और कश्मीर के लेह में. The rest of the country receives moderate rainfall. और इन 3 एरियाज को छोड़कर बाकी सब जगह ठीक रेनफॉल होती है, एवरेज रेनफॉल होती है. स्नोफॉल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन. लेकिन जो स्नोफॉल होती है वो सिर्फ हिमालयन रीजन्स में होती है. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. जो मानसून के अगर हम उसका नेचर देखें तो फ्रॉम ईयर टू ईयर देयर इज़ अ डिफरेंस, मतलब इरेगुलर है. वेरिएबिलिटी इज़ हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल. और जो वेरिएबिलिटी है, जो ये चेंजेस दिखते हैं वो लो रेनफॉल रीजन में ज़्यादा दिखते हैं, सच एज राजस्थान, गुजरात एंड लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट. एज सच वाइल एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी अफेक्टेड. और जिन रीजन में हाई रेनफॉल होती है उनमें फ्लड आ जाती है. एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रोट प्रोन. और जो एरिया है लो रेनफॉल के उनमें सूख रह जाते हैं. यानी कि इंडिया का भी रेनफॉल का भी सिस्टम कमाल है, कहीं फ्लड आती है, कहीं ड्रॉट हो रहा है, कहीं लो रेनफॉल है. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. So the next topic is, or the last topic is, monsoon as a unifying bond. You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold wind from the Central Asia. जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में हिमालयाज हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया को फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. This enables North India to have uniformly high temperature compared to other areas on the same latitude. तो इसी की वजह से जो इंडिया है उसमें टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर वो नॉर्मल रहता है, एक यूनिफॉर्म रहता है, जबकि जो अदर कंट्रीज़ हैं एट द सेम लैटिट्यूड एज ऑन इंडिया हैव very varied temperature. Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from 3 sides has moderate temperature. और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ मतलब वो एरिया तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है, इसी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है. Despite such moderating influences, there are a great variation in the temperature conditions. तो इन सब influences को छोड़ने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा different variations हैं temperature की conditions में. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycle of season. तो जो seasonal alteration है, यानी कि जो सीज़न में बदलाव होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये हमें हेल्प करती है एक रिदम बनाने में सीज़न की. Even the uncertainties of rain and uneven distribution
are very much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animals and plant life, its agriculture calendar, and the life of the people, including their festivities, revolve around this phenomena. तो जो इंडिया का लैंडस्केप है, इंडिया का नेचर है, इंडिया के जो एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, फेस्टिवल्स हो गए, वो इसी फिनोमिना के अंदर रिवॉल्व करते हैं. ईयर आफ्टर ईयर people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. एंड मतलब ऑल ओवर इंडिया के जो पीपल हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं मानसून्स का. These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. जो ये मानसून विंड्स होती हैं ये पूरी कंट्री को बाइंड करके रखती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो वाटर से जो उनकी सारी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाती हैं. द रिवर वैली विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. और जो रिवर सिस्टम है इंडिया का जो पानी को कैरी करती हैं, वाटर कैरी करती हैं, वो भी एक सिंगल रिवर यूनिट की तरह काम करती हैं. सो हियर दिस चैप्टर एंड्स एंड दिस इज द एक्सरसाइज which you can easily do if you have read the chapter very carefully. So thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel for more videos.